नमस्कार, मैं विपुल। आज हम बात करेंगे कि अगर आपने आज तक योग अभ्यास शुरू नहीं किया, तो तुरंत आज ही योग अभ्यास शुरू करिए, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा। अगर आप ये सोचते हैं कि ये पहले कोई और काम कर लूँ, उसके पश्चात योग अभ्यास करूँगा, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो बीत गया वो भी हमारे हाथ में नहीं था। जो वर्तमान है वो हमारे हाथ में है, जो भविष्य है वह भी हमारे हाथ में नहीं है। तो जो हमारे पास मौजूद है हम उसका सदुपयोग करें और आज से ही योग अभ्यास शुरू करें। आज हम कुछ इस तरह की क्रियाओं के बारे में बात करेंगे जो आपकी कमर को बहुत मजबूत बनाएंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है वॉक। कौन सी वॉक? शिशु वॉक, जो हमने बचपन में की होगी, लेकिन अब जब हम उम्र के साथ साथ बढ़ रहे हैं, ये जो ओल्ड एज में आ गए हैं, उन्होंने ये वॉक छोड़ दी है, क्योंकि वो इस तरह का एक लबादा ओढ़े हुए हैं कि अगर उन्हें लगता है कि अगर हम फिर से बच्चों की तरह एक्टिविटी करेंगे, बच्चों की तरह गति करेंगे, तो हमारा और बच्चों में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। लेकिन आपको अपना बचपन नहीं छोड़ना है, अर्थात आपको वो सारी क्रियाएँ करनी है जो आपने बचपन में की होंगी। तो आज ही शुरू करिए, योगाभ्यास शुरू करिए और वह जो बचपन आपने कई वर्षों पूर्व जीना छोड़ दिया था, उस बचपन को आप फिर से जिएँ और महसूस करें कि अगर आप स्क्रॉलिंग करेंगे, जैसे बच्चे हाथों के बल, पैरों के बल, अपने घुटनों के बल चलते हैं, आप उसी प्रकार से वॉक करिएगा। आप महसूस करेंगे कि आपका जो कमर है, जो आपके घुटने हैं, यह इस स्क्रॉलिंग से मजबूत होंगे। आपने देखा होगा कि जो मेजर बड़े-बड़े जो बीमारियाँ होती हैं वो बच्चों पर नहीं होती हैं। वो इसका मुख्य कारण है कि वे वह सारी एक्टिविटी करते हैं जो हमने छोड़ दी हैं। तो वह सारी एक्टिविटी आप अपने बचपन को फिर से जिएँ और उन सारी एक्टिविटियों को जिएँ, उन सारी एक्टिविटियों को करें जो हमने बचपन में करके छोड़ दी हैं। इसके लिए आपको सर्वप्रथम इस तरह से वॉक करनी है। जिस तरह से बच्चे बचपन में वॉक करते थे, तो आप इस तरह से जितना भी लंबा स्पेस हो, इस तरह से वॉक करें। आपने हो सकता है कि जो थोड़ा सीनियर सिटीज़न के लोग होंगे, उन्होंने अपने पोतों के साथ, अपने नाती-पोतों के साथ इस तरह की एक्टिविटी की होंगी। तो आज ही आप ये सारी एक्टिविटी फिर से शुरू करिए। इससे आपकी पीठ का जो दर्द होगा, वो भी समाप्त होगा, आपकी कमर मजबूत होगी, आपके घुटने मजबूत होंगे। तो यह जो बहुत हल्की-हल्की चीज़ें हैं, इन हल्की-हल्की चीज़ों से ही आप शुरुआत करिए। तो यह जो सिर्फ वॉक है, जो बच्चे जिस तरह से क्रोलिंग करते हैं, उस तरह से आप वॉक करिए और इसमें हा 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 हा, इस तरह का आप अभ्यास करें, तो इससे आपकी कमर भी मजबूत होगी। आपके हाथों पर जो एक्यूप्रेशर के पॉइंट हैं, वह भी इस क्रोलिंग से दबेंगे। जो आपके पूरे शरीर के जो अंग हैं, उन सारे अंगों के पॉइंट्स आपके हाथों पर हैं। तो वह पॉइंट भी इस स्क्रॉलिंग के द्वारा आपके दबेंगे, एक्यूप्रेशर आपको मिलेगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस क्रिया का आप अवश्य अभ्यास करें। यह सिस वॉक बच्चों को जिस तरह से विकसित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो बच्चे क्रोलिंग नहीं करते हैं, उनको कुछ समय बाद कमर में दर्द की शिकायत होने लगती है। तो इसका मुख्य कारण यही है कि क्रोलिंग एक बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है। तो अपने बचपन को फिर से जिएँ, क्रोलिंग करें। साथ ही एक अन्य जो क्रिया है, जिसे योग में डॉग कैट स्ट्रेच या कैट काउ स्ट्रेच या मार्जरी आसन जिसे कहा जाता है, इस आसन के द्वारा आपकी रीढ़ की हड्डी, ऐसे योग में, आयुर्वेद में यह बताया गया है कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड, आपकी मेरुदंड जितनी अधिक फ्लेक्सिबल होगी, उतने कम आप पर बीमारियों का खतरा होगा। तो आपको सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको अपनी स्पाइनल कॉर्ड को, अपनी रीढ़ की हड्डी को बहुत मजबूत बनाना है, बहुत फ्लेक्सिबल बनाना है, बहुत लचीला बनाना है। तो अपनी स्पाइनल कॉर्ड को मजबूत बनाने के लिए, लचीला बनाने के लिए, अगर आप पर किसी भी तरह का कमर दर्द है, अगर आप डॉग कैट स्ट्रेच या कैट काउ स्ट्रेच या मार्जरी आसन आप करेंगे, तो आप अपने कमर के दर्द से, अगर कोई बहुत पुराना आपको कमर का दर्द है, तो वह भी इस
डॉग कैट स्ट्रेच या कैट काउ स्ट्रेच या मार्जरी आसन के द्वारा ठीक हो सकता है। तो इस आसन के द्वारा आपकी सर्वाइकल की बीमारी भी दूर हो सकती है। कंधों के दर्द में आपको छुटकारा मिल सकता है। अगर आपको कमर में जकड़न है या अकड़न है तो उससे भी आपको इसमें छुटकारा मिल सकता है। अगर आपकी पीठ पर तनाव है, स्ट्रेस है, स्ट्रेच है, तो वह स्ट्रेच भी आपको दूर होगा इस मार्जरी आसन के द्वारा। साथ ही आपकी वर्षों पुरानी, जैसे पहले भी बताया है कि अगर वर्षों पुराना आपको कमर दर्द है तो वो कमर दर्द भी इस अभ्यास के द्वारा बिल्कुल ठीक हो सकता है, बशर्ते आपको यह अभ्यास रेगुलर करना होता है। यह अभ्यास आप अवश्य करें। जैसे सिस वॉक आपने की थी उसी प्रकार आप सिस वॉक की पोस्चर में आएंगे, और सिस वॉक की जब आप पोस्चर में आएंगे तो आप इस तरह का आप पोस्चर बनाएंगे और श्वास लेते हुए आप ऊपर की तरफ अपनी गर्दन को करेंगे और कमर को नीचे की तरफ करेंगे, अर्थात आपको अपनी कमर पर कर्व बनाना है और गर्दन आपको पूरी ऊपर की तरफ लानी है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपको अभ्यास करना है। श्वास लेते हुए अपनी कमर को नीचे करें और गर्दन को पूरा ऊपर करें। और फिर एक्सेल प्रश्वास के साथ अपनी कमर को ऊपर की तरफ करें और गर्दन को अंदर की तरफ करें। फिर श्वास लेते हुए तो यह जो कैट का स्ट्रेच था, यह जो डॉकेट स्ट्रेच था, यह जो मार्जरी आसन था, यह आसन का अगर आप अभ्यास करते हैं तो आपको महसूस होगा कि आपको जो बेली पर जो फैट होगा वह भी इस आसन के द्वारा दूर होगा। तो यह आसन बहुगुणी आसन है, अर्थात अगर आप इस आसन का अभ्यास करते हैं तो आपको अपनी स्पाइनल कॉर्ड को फ्लेक्सिबल बनाने के साथ साथ आपका जो पेट की भारी चर्बी है उसको भी खत्म करने में यह आसन बहुत मदद करेगा। साथ ही आपकी स्पाइनल कॉर्ड को फ्लेक्सिबल तो करेगा ही, मजबूत भी करेगा। और अगर आपको वर्षों पुराना भी कमर का दर्द है तो वो कमर का दर्द भी इस आसन के द्वारा ठीक होगा। तो यह सिस वॉक और डॉग कैट स्ट्रेच, कैट काउ स्ट्रेच, मार्जरी आसन अगर आप इसका रेगुलरली अभ्यास कर रहे हैं तो आप अपनी कमर के दर्द को बिल्कुल दूर कर सकते हैं, बिल्कुल छूमंतर कर सकते हैं। तो ये आसन कमर दर्द के लिए रामबाण आसन है। चाहे किसी भी प्रकार का अगर आपको कमर का दर्द है तो आप इस आसन का अवश्य अभ्यास करें। अगर आपके लोअर बैक में लंबर क्षेत्र में अगर आपको कमर की दर्द की शिकायत है तो इस आसन का अभ्यास करें। आशा है आप उन सभी लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करेंगे जिन्हें कमर में दर्द की शिकायत है या जिन्हें सिस वॉक नहीं आती है या उन्होंने बचपन में की होगी, आप सब ने भी बचपन में की होगी, लेकिन फिर से इस सिस वॉक को शुरू करिए, मार्जरी आसन को शुरू करिए। आप अपने कमर की दर्द की शिकायत को दूर कर सकते हैं। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे साथ लगातार यूं ही बने रहिए। धन्यवाद और प्रणाम।